आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूएस सेंट्रल कमांड का ऐलान, खलीज ओमान और बहरी अरब में बहरी नाकाबंदी नाफिज। आबनाए हरमुज के मशरक में पाबंदी, बगैर इजाजत दाखिल होने वाले जहाजों को रोकने, मोड़ने और कब्जे में लेने की वार्निंग। रामबन में मुबैना गौ रक्षकों के ताकुब के दौरान नौजवान की हलाकत। तनवीर अहमद चौपान की मौत पर अवामी गुस्सा। एहतजाज के बाद शाहरा पर ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल। पुलिस की जानिब से SIT तश्कील, 4 अफराद गिरफ्तार। सियासी रहनुमाओं की मजम्मत, शफाफ तहकीकात का मुतालबा। सोपोर में तालिब इल्म के साथ मुबैना ज्यादती, लेक्चरर मुअत्तल। 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सोपोर के 3 तालीमी इदारों में 18 अप्रैल तक तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल। ट्यूलिप गार्डन 16 अप्रैल की शाम से आवाम के लिए होगा बंद। मार्च 16 को खुलने वाला ट्यूलिप गार्डन 1 माह बाद बंद करने का फैसला। गुज़िश्ता 25 दिनों में करीब 3 लाख से ज्यादा सयाहों की आमद। और बडगाम के जहरा पार्क में पटवार यूनियन का 3 रोजा एहतजाज आज से शुरू। पे ग्रेड में इजाफे, तनख्वाहों में तफावत खत्म करने का मुतालबा। नए पटवार हल्कों की कयाम और पटवार खानों की तामीर की मांग। हुकाम की अदम तवज्जो के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। और पेश है खबरों की तफसील। जिला रामबन में आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक शख्स मुबैना तौर पर गौ रक्षकों से बचने की कोशिश के दौरान डूब कर हलाक हो गया। ये वाकया जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पेश आया, जिसके बाद ही मकामी लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए शाहरा को ब्लॉक कर दिया और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जांबाग शख्स की शनाख्त तनवीर अहमद चौपान के तौर पर हुई, जो उखराल का रिहायशी था। इतलात के मुताबिक वो मवेशियों के साथ एक गाड़ी में जम्मू से अपने गांव जा रहा था कि डिगडोल के करीब 2 गाड़ियों ने उसका पीछा किया। सूरत हाल मगरकोट के मकाम पर मजीद बिगड़ गई, जहां मुबैना तौर पर उसे रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक जान बचाने की कोशिश में तनवीर अहमद चौपान ने नजदीकी नाला बिचलारी में छलांग लगा दी। मुमकिन तौर पर उसे धकेल दिया गया। फौरी तलाश के बावजूद ताहाल उसकी लाश बरामद न हो सकी। पुलिस हुकाम ने वाकई की इतला मिलते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और मामले की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है। इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। वाकई के खिलाफ मकामी आबादी में शदीद गम गुस्सा पाया गया। लोगों ने सड़कों पर निकल कर इंसाफ का मुतालबा किया और इंतजामिया पर ऐसे वाकयात रोकने में नाकामी का इल्जाम आयद किया। एहतजाज के बायस कौमी शाहरा पर कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। मकामी सियासी रहनुमाओं ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया और खबरदार किया कि अगर इंसाफ फराहम न किया गया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत आ सकती है। श्रीनगर में वाक़ा मशहूर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को 16 अप्रैल की शाम से आम आवाम के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। महकमे फ्लोरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क्स कश्मीर के मुताबिक ट्यूलिप शो 2026 के सिलसिले में गुज़िश्ता माह की 16 तारीख को खोला गया। ये बाग अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। सरकारी नोटिस के मुताबिक ट्यूलिप कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया, जिसके तहत मुकर्रर तारीख के बाद बाग में सयाहों का दाखिला बंद रहेगा। हर साल की तरह इस बार भी लाखों सयाहों ने रंग बिरंगे ट्यूलिप्स के दिलकश नज़ारों से लुत्फ उठाया और अब इस खूबसूरत शो के इख्तिताम के साथ ही बाग को बंद किया जा रहा है। याद रहे कि रवां सीजन ट्यूलिप गार्डन में सयाहों की बड़ी तादाद ने रुख किया, जहां तकरीबन 16 मार्च से अब तक 3 लाख सयाहों ने बाग का दौरा किया। हुकाम के मुताबिक इनमें से करीब 1,55,000 मुल्की सयाह, जबकि तकरीबन 1,000 से ज्यादा गैर मुल्की सयाह शामिल है, जो वादी में सयाहत की बहाली की वाज़ेह अलामत है। डल झील के किनारे और जबरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ बाग
450 कनाल पर फैला हुआ है और मौसम बहार में सबसे बड़ी कशिश का मरकज बन जाता है। गुज़िश्ता साल बाग में रिकॉर्ड 8,55,000 से ज्यादा सयाह आए थे और ये बाग एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होने के साथ 2023 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी शामिल हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला कठुआ में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए मंशियात के खिलाफ एक बड़ी अवामी तहरीक का आगाज किया और ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा जम्मू कश्मीर तामीर करना है जहां नौजवानों की तवानाई दुनिया को रोशन करे, न कि खुद को तबाह करे, और इस चैलेंज का मुकाबला मजबूत अज़म के साथ करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि आइंदा 3 माह सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि दरीपा तब्दीली की बुनियाद साबित होंगी, जिसका मरकज हमदर्दी पर मबनी बहाली निज़ाम होगा, क्योंकि मंशियात के आदी अफराद मुजरिम नहीं बल्कि मरीज हैं जिन्हें मदद और सहारा दरकार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस को हिदायत दी कि हर थाने में बड़े मंशियात फरोशों की फहरिस्त तैयार की जाए और 30 दिन के अंदर नेटवर्क को तोड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि मंशियात न सिर्फ अफराद को तबाह करती हैं बल्कि पूरे माशरे की इज्जत और मुस्तकबिल को भी दाव पर लगा देती हैं, इसलिए इज्तिमाई जद्दोजहद जरूरी है। पुलिस और एजेंसी को नशे के कारोबारियों से निपटने के लिए पूरी आज़ादी दी गई है और जो इस पूरे अभियान को देख रहे हैं हमारे गृह सचिव, उन्होंने एक SOP भी जारी किया है और उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्करों का पासपोर्ट जब्त करना, उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करना, आधार कार्ड निरस्त करना, आर्म्स लाइसेंस है तो उसे निरस्त करना और फरार हैं तो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करना, NDPS एक्ट के तहत उनकी चल और अचल संपत्ति को अटैच करना और उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करना तथा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करना, ये सब उस SOP में तमाम प्राविधान किए गए हैं। मैं आप सभी को भरोसा देना चाहता हूं कि कोई भी गुनाहगार बख्शा नहीं जाएगा। इस दिशा में मेरा आग्रह है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान निश्चित रूप से होनी चाहिए और गुप्त तरीके से आप पुलिस तक पहुंचाने का प्रावधान पंचायत स्तर पर अगर हम बना सके तो मुझे लगता है प्रभावी कार्रवाई हम कर पाएंगे। इस मिशन में मैं कठुआ की बहनों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके जो स्वयं सहायता समूह हैं वो भी इस अभियान के निगरानी दल के रूप में काम करें और चुपचाप इंतखाब के अवामी वफात के लिए रुकने असम्बली पहलगाम अल्ताफ अहमद कोल्लू ने अपने CDF फंड से 4 एम्बुलेंस, 1 वाटर टैंकर और 3 क्रिकेट रोलर्स अवाम के नाम वक़्फ़ किए हैं। अल्ताफ अहमद कोल्लू ने इस मौके पर कहा है कि ये तमाम सहूलियात अवामी फलाह बहबूद, सेहत, सफाई और नौजवानों में खेलों के फ़रोग़ के लिए फराम की गई हैं। उन्होंने कहा है कि इन इक़दामात से पहलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन को भी खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि मुखालिफिन मैदान इंतखाब में आकर मुकाबला करे, आवाम ही फैसला करेगी कि किसने तरक्याती काम किए हैं और किसने नहीं। पैसा जो है ये लोगों की अमानत होती है, CDF हो, स्टेट सेक्टर हो, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर हो। आज मैंने पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एम्बुलेंसेस जितने भी हमारे PSCs थे उनके लिए वागुजार किए, जिसमें सलर, अशमुकाम, आऊरा और पहलगाम है, उनके लिए हमने एम्बुलेंसेस लोगों के लिए वक़्फ़ किए। उसके साथ साथ पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की बहुत किल्लत होती है बीच बीच में, तो उसके लिए एक्सक्लूसिव पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमने एक जो पानी का टैंकर है, वाटर टैंकर, करीबन 25 लाख का हमने आज लाया और उसको भी हमने आज अपने अवाम के लिए वक़्फ़ किया। इसी तरह स्पोर्ट्स के हवाले से हमने हर एक, क्योंकि नशे के साथ बहुत बच्चे जुड़ रहे थे, तो हमने सोचा इस स्पोर्ट्स को हम तरजीह दें। हमने क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी करवाए लास्ट ईयर, तो उसमें हमने कमिटमेंट की थी लड़कों के साथ कि हम हर एक स्टेडियम में, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उनको ये जो मैकेनिकल रोलर्स है ग्राउंड के लिए,
वो हमने वागुजार किए करीबन 4, जिसमें काटसू के लिए एक, पहलगाम के लिए एक, अशफाकाम के लिए एक और चंद्रीगाम के लिए एक। 9 लाख रुपए का एक एक, 8 लाख कुछ हजार का ये एक रोलर है। और इसी तरह एम्बुलेंसेस जो है ये भी करीबन 17 लाख के आसपास एक एम्बुलेंस है। तो करीबन आप मान के चलो आज 1 करोड़ के आसपास हमने आज CDF में लोगों के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपया आज हमने लोगों 5 साल के बाद। बड़गाम के ज़हरा पार्क में पटवारी यूनियन की तरफ से 3 दिन का एहतजाज का प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। इस मौके पर एहतजाजी पटवारियों ने कहा है कि उनके मुतालबात को आज तक पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो रही हैं। एहतजाजी पटवारियों का कहना है कि उनकी मांग है कि पटवारियों के पे ग्रेड को बढ़ाने के अलावा तनख्वाहों में तफावत खत्म करने, नए पटवार हलकों का क़याम और पटवार खानों की तामीर की जाए। सबसे बड़ी जो मसला है हमारी वो है क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का। 1932 में हमारी हल्का बंदी हुई है, आज तक वही हल्का बंदी चल रही है। हमारे पास इतना वर्कलोड है कि हम अच्छी तरह से डिलीवरी नहीं करते हैं जो पब्लिक का काम है। दूसरी जो है गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, वो लिया है लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन सिस्टम। हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि ये एक अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट मैनर में एक ये रिकॉर्ड रहे। लेकिन परेशानी ये है कि हमें जो काम जिसको 2 महीने लगते हैं, हमें बोला जाता है कि आप फोर्स किया जाता है आप इसको 2 दिन में करो। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्ड है। इसको कल ये नहीं होना चाहिए कि कोई किसी को नाम एरर होगा या रकबा एरर होगा, वो बेचारा फिर कोर्ट में जाएगा, वो उसके लिए परेशानी है। दूसरी बात जो है हमें इस टाइम हमें कोई नो हाउ नहीं था, क्योंकि हम उर्दू बैकग्राउंड से आए थे। हमारे इस कंप्यूटराइजेशन में कोई नो हाउ नहीं था, ये सॉफ्टवेयर चलाने में कोई नो हाउ नहीं था, लेकिन हमने सीखा। ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमने इसको सीखा। आज हम जो टेक्निकल ग्रेड के जो हम डिमांड करते हैं उसके लिए हम फिट है, क्योंकि हम वो सॉफ्टवेयर चलाते हैं जैसे हमें वो एक इंजीनियर को भी नहीं आता है जो हम सॉफ्टवेयर इस टाइम चलाते हैं। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें टेक्निकल ग्रेड भी मिलना चाहिए। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि प्रायोरिटाइज ऑफ वर्क, आपकी वसादत से हम ये बात आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट, जहाँ 800 के करीब तालिबात ज़ेर तालीम है, लेकिन तदरीसी अमले की किल्लत ने तालिबात के तालीमी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। गर्ल्स हायर सेकेंडरी में 45% असामियाँ खाली हैं, बिलखसूस इन 335 तालिबात जिन्होंने मेडिकल सब्जेक्ट चुना है, लेकिन दिन भर में उन्हें महज इंग्लिश सब्जेक्ट ही पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि बाकी लेक्चरर्स की असामियाँ ही खाली पड़ी है। स्कूल में इस वक्त तकरीबन 800 के करीब तालिबात ज़ेर तालीम है, ताहम इस बड़ी तादाद के मुकाबले में असातिज़ा की किल्लत तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। मकामी लोगों और वालिदैन ने वज़ीर तालीम और हुकूमत से अपील की है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी में अमले की किल्लत को दूर किया जाए ताकि तालिबात के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। स्कूल सुरनकोट में जहां मेरी 2 बच्चियां पढ़ती हैं, और यहाँ की पोजीशन इस वक्त ये है कि यहाँ पे 435 बच्चियाँ जो हैं स्कूल में आती हैं, मगर उनका सिर्फ एक इंग्लिश का पीरियड लगता है और बाकी पूरा दिन वो बैठी रहती हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जहाँ एक तरफ ये नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ, वहाँ इस वक्त पोजीशन ये बनी हुई है कि बेटी बुलाओ और बेटी बिठाओ। बिल्कुल पूरा दिन जो है बेटियां बैठी रहती हैं और यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथ, EVS, कंप्यूटर साइंस का कोई भी लेक्चर नहीं है। सिर्फ एक इंग्लिश के जो लेक्चर यहाँ पे हैं उसके अलावा कोई नहीं है। आर्ट में सोशियोलॉजी, एजुकेशन और इकनॉमिक्स के भी नहीं है। यहाँ पोजीशन ये है कि टोटल यहाँ पे जो रिकमेंडेड पोस्ट हैं वो 45 हैं, जिसमें से सिर्फ 22 आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेरी अपील ये रहेगी कि मैंने MLA साहब को फ़ोन भी किया था और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी विज़िट करें। एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का नोटिस लेना पड़ेगा ताकि बच्चियों की ज़िंदगियों के साथ यहाँ पे खिलवाड़ न किया जाए। 45 जो वैकेंसी यहाँ पर स्टाफ जो है वो अप्रूव किया हुआ है, जिसमें से 21 हैं। 22 और 23 लगभग यहाँ पर जो हैं वो वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं और हमारे स्कूल में यहाँ बच्चियाँ जो हैं वो तकरीबन 800 के करीब हैं
और पूरे सुरनकोट में एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी है जहाँ पर लोग अपनी बच्चियों को यहाँ भेजते हैं, और यही एक स्टेप होता है कि यहाँ से वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ का वो रूट तय करती हैं। और बड़ी बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ी कि आज यहाँ पर ना तो यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं, पिछले काफ़ी अरसा से हम देख रहे हैं कि बरकत साहब थे, वहाँ जेडीयू का चार्ज भी उनके पास था, यहाँ भी प्रिंसिपल थे, लसाना में भी थे। जी 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 जी। तो इसी तरीके से हाँ, दूसरी बड़ी बात जो है कि ठीक है, अगर सीओ साहब हमारे रिटायर हो चुके थे तो उनकी जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के लिए अगर आपके पास कोई आप वो सीट उसकी फिल नहीं कर सकते जो निगरानी करता है, अगर हम वो सीओ साहब होते तो हम उनसे बात करते, वो जवाब देते और वहाँ यहाँ का अरेंज करते। आप मुझे बताओ कि 22-23 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, 800 बच्ची है हमारी, उनका एक लेसन भी ज़ाया हो जाए तो वो कैसे कवर करेंगी आज इस कंपटीशन के दौर में। दूसरी बात जो है, यहाँ पर सुना है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ हाई स्कूल हैं उसमें स्टाफ काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर कुछ अच्छे हमारे जो हैं टीचर हैं, उनको यहाँ पर उनकी ज़रूरत है। और उनमें से देखा जाए तो 4 लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो मास्टर यहाँ 5 चाहिए और 3 जो हैं वो काम कर रहे हैं, और उनकी भी शार्टेज है। टीचर्स हैं, उसके साथ साथ हमारे लेबॉरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और जितना भी स्टाफ है बड़ी मात्रा में कमी है। तो ये सरकार बड़े वादे करती थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया कि सरकार ने कुछ एजुकेशन सिस्टम के लिए बेहतरी लाई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सारे स्कूलों की जो है वो खस्ता हालत है, और उसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो कि बच्चे कम हैं और टीचर ज़्यादा हैं। तो ऐसे स्कूलों को भी क्लब किया जाना चाहिए। मैं सिंगल लाइन टीचर के लिए ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी हंदवाड़ा में बॉयज़ और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के दाखिले रास्ते कचरे के ढेर में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से तलबा और मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों और तलबा का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मसले को मुतल्लिका हुकाम के सामने उठाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि इस समझ से बालातर है कि स्कूल जैसे अहम तालीमी इदारे के बाहर ये जगह मुसलसल डस्टबिन क्यों बनी हुई है। तलबा ने शिकायत की कि बदबू और गंदगी के बायस तालीमी माहौल मुतासर हो रहा है, जबकि मकामी अफराद ने फौरी सफाई और मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। मेरा नाम ज़राफ़त ज़ूर है, मैं हाई सेकेंडरी हंदवाड़ा में पढ़ता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे जब भी सुबह हम आते हैं स्कूल में जाने के लिए तो पहले ही हमें इसका यहाँ पे ये जितना कचरा है यहाँ पे, इसी को हमें पहले ही देखना पड़ता है। इस पे बच्चों पे बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है। आप देखोगे यहाँ पे मतलब जितना भी इसमें धुआं उठता है वो सारा हमारे वहाँ पे क्लास में जाता है, क्योंकि वहाँ से हमारा क्लास है सारा, वहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे फिर बच्चे। हमारी यही गुजारिश है म्युनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा से कि वो यहाँ पे ये कचरा ना डाले। पूरी हंदवाड़ा में जितना भी कचरा है वो आते सारा यहीं पे डालते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। हमारे यही एक रास्ता में है। ज़्यादा होते हैं यहाँ पे बहुत कुत्ते होते हैं, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक कुत्ते हैं, वो हमारे काट भी सकते हैं हमें। तो कई बार हाँ किया है, बहुत बार किया है, क्योंकि आप खुद भी देखा होगा आपने, मीडिया पे बोलते हैं बहुत सारे। जो हमारे हंदवाड़ा के सेक्रेटरी भी है उसने भी बोला था ऐसा कि ये मत यहाँ पे डालो। वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम शाहिद जावेद है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना कूड़ा कचरा है। जब इसको जलाया जाता है तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करता है, जिससे ओजोन लेयर गिरे, जिससे इंसान को खतरा होता है। मैं अपील करता हूँ म्युनिसिपलिटी कमेटी से कि इस कचरे को उठाए। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ हायर सेकेंडरी जाने का यही एक रास्ता है। ये हमारी इंडियन की आदत है, हम कचरा कूड़ा फेंकते हैं। क्या म्युनिसिपलिटी का ये हक नहीं बनता है कि उसको डंप करके और कहीं अच्छी जगह ले जाए? तो क्या हमें बहुत मुश्किल जब हम सुबह स्कूल आते हैं तो हमारा एक ही रास्ता है यहाँ पर आने का, स्कूल आने का, गर्ल्स हायर सेकेंडरी को भी और बॉयज़ हायर सेकेंडरी को भी। हम जब यहाँ से आते हैं तो पहली बात ये होती है कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो पीछे दौड़ के आते हैं हमें और हम किसी ना किसी तरह से स्कूल तो पहुँच जाते हैं, लेकिन इस गंदगी से हम बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। हमारे क्लासरूम में हमें वहाँ अंदर गंदगी बहुत जाती है, इससे हमें प्रॉब्लम होती है। हम म्युनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा से गुजारिश करते हैं कि इस कूड़े और करकट को कहीं अच्छी जगह ले जाए जहाँ पर ये। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।